रोम में राम, राम में पूरी दुनिया, राम में पूरा हिंदुस्तान। नमस्कार, राम राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल इन्स एंड आउट्स विद नंदिता जी मिश्रा पर। विरोधियों ने और विपक्षियों ने बहुत बोला, बहुत ड्रामा किया, बहुत नारेबाजी किया, बहुत कुछ उन्होंने कहा कि मंदिर बनने से क्या होगा। मंदिर सिर्फ एक बिल्डिंग है उनके लिए, आस्था का केंद्र नहीं है। उन्होंने कहा कि मंदिर बनाने की जगह अगर मोदी सरकार ने वहां पर स्कूल बना दिए होते, यूनिवर्सिटीज बना दी होती, कॉलेजेस बना दिए होते, हॉस्पिटल्स बना दिए होते, रिजॉर्ट्स बना दिए होते, क्या फर्क पड़ता है अगर वहां पे मंदिर बन रहा है तो? पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद में एक चेंज आया है, एक जो मेटामॉर्फोसिस हुआ है पूरे वर्ल्ड में हिंदुओं को लेकर के, और हिंदुओं खुद के अंदर हिंदुओं को जो लगा है एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि ये प्राण प्रतिष्ठा जो है, एक शालिग्राम की मूर्ति जिसको कार्व करके राम जी की मूर्त दी गई है, उसके अलावा जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है वो सारे उन हिंदुओं के दिल में भी हुई है, उन हिंदुओं की आत्माओं में भी हुई है जो अपने आप को सेक्युलर कहते थे, जो अपने आप को, कुछ लोग थे जो अपने आप को अब सोचते होंगे कि जो सीडो सेक्युलर है वो सोचते होंगे कि हम अपने आप को क्या बोले, हम अपने आप को वो वर्ड के अंदर, उस दायरे में अपने आप को हम बांध लें जो इंदिरा गांधी ने किया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऐड किया था सेक्युलर, या हम अपने आप को गर्व से कहें कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है मंदिर बनने से। क्यों? क्योंकि पूरा हिंदू समाज जो है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो हिंदुस्तान के बाहर पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो, उनके अंदर जो एक नया कॉन्फिडेंस आया है, उनके अंदर जो एक यूनिटी आई है, उसको देख करके यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका अपने आप को प्रेशराइज फील कर रहा है। वो अंडर प्रेशर आ गए हैं कि आखिर हिंदू जो है वो इतना ज्यादा एक कैसे हो गए हैं, और उनके अंदर यूनिटी, क्योंकि हिंदुओं के बारे में एक बात कही जाती है कि हम लोग कभी एकजुट नहीं रहते हैं, हम बटे हुए हैं। लेकिन इस एक मंदिर ने जो अयोध्या धाम में खड़ा हुआ है, उस एक मूर्ति ने, जो राम जी की मूर्ति है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसकी वजह से सारे हिंदू एक हो गए हैं, सारे हिंदू यूनाइट हो गए हैं। और उनकी जो यूनिटी है, उनकी जो नया कॉन्फिडेंस है, उसको देख करके यूरोप और अमेरिका डर गया है। गरीब भारतीय एक, वो बदनाम है, गरीब भारतीय हिंदुस्तान के बदनाम है कि उनको आप कुछ लालच दीजिए और वो अपने आप को कन्वर्ट करने में 2 मिनट नहीं लगाते हैं। उनको ये लगता है कि कन्वर्जन जो है दैट इज उनके लिए लाइफ खोल करके रखता है, उनके लिए एक नया आयाम उनके लिए खोल करके रखते, एक नई दुनिया उनके लिए बना देते। क्यों? क्योंकि उस दुनिया में उनको लालच दिया जाता है, उस दुनिया में उनको ये दिखाया जाता है कि आप अगर हिंदू हैं तो आप बेकार हैं, और अगर आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं या आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपके लिए एक नई दुनिया, बहुत बड़ी दुनिया आपके लिए खुलने जा रही है। वो कन्वर्जन, उस कन्वर्जन में उनकी दुकान जो चल रही थी इस्लाम की और क्रिश्चियनिटी की, उस पे ताला लगा है, उस पे ब्रेक लगा है। वैसे भी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने 22,000 एनजीओ, 22,000 एनजीओ को उस पे शटर उसका डाउन किया है, और 4 मेजर क्रिश्चियन धर्मांतरण की जो दुकानें थी, कन्वर्जन की जो दुकानें थी, उन पर ताला जड़ दिया है। ये हुआ है मंदिर आने से। लव जिहाद पर 50% तक लगाम लग गया है, 50% लगाम लग गया है, क्योंकि हिंदुओं को ये जो सॉलिडारिटी है, उनकी जो एकता है, उसकी वजह से ये हुआ है, क्योंकि सारे हिंदू अब एक हो गए हैं और उनको ये समझ में आ गया है कि हमारा जो हिंदू धर्म है, हमारा जो सनातन है वो क्या है, और बाकी जो दूसरे धर्म है वो क्या है, और क्या कितना खोखले हैं। और कई स्टेट्स में तो ये जो लव जिहाद के ऊपर जो 50% लगाम लगी, और कई स्टेट्स में लव जिहाद जो है वो इलीगल बना दिया गया है। लव जिहाद हैज बिकम इलीगल नाउ इन मेनी स्टेट्स ऑफ भारत। जिहाद का जो बिजनेस है उसका डाउनफॉल शुरू हो गया, अब वो नीचे स्लाइड करने लगा है। अब उसका जो है वो अता पता नहीं है। क्यों? ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ द यूनिटी ऑफ द हिंदूज।
हम जो एक हुए हैं, हम जो यूनाइट हुए हैं, ये उसकी वजह से हो पाया है कि जिहाद का जो बिजनेस है वो अब नीचे की तरफ में आ गया है। 70% लोग जो सनातन के अगेंस्ट में बकबक करते रहते थे, और 70% लोग जो कुछ ना कुछ सनातन के लिए मतलब क्वेश्चन मार्क उठाते रहते थे, वो भी अब ये समझने लगे हैं कि उनकी अब भलाई इसी में है कि अब वो शांत हो जाए और सनातन के अगेंस्ट में नहीं बोले, क्योंकि अब उनको जवाब देने के लिए मेरे जैसे लोग, मेरे जैसे सनातनी, मेरे जैसे हिंदू जो है, अब वो मुखर हो गए हैं, अब वो खड़े हो गए हैं और वो कहते हैं, क्या बात करते हो, सनातन से टक्कर लेना इतना आसान नहीं है। आसान क्या, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट सनातन की जड़ें इतनी डीप हो गई हैं कि बहुत सारे फॉरेनर्स, जो बाहर के लोग हैं, जो हिंदुस्तानी नहीं है, जो भारतीय नहीं है, वो भी अब सनातनी होने लगे हैं और अपने आप को गर्व से कहते हैं, हाँ हम सनातनी हैं। और याद है आपको कि हमारे त्योहारों पर देवी देवताओं को जो है, और हमारे त्योहार और हमारे देवी देवता, इनके ऊपर बहुत सारे मीम्स बनते थे और वो पोस्ट किए जाते थे व्हाट्सएप पे, पूरा एक ग्रुप बना करके, फेसबुक पर, और हम लोग भी बहुत खुश होते थे और हम लोग भी हंसते थे। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा तरीका निकालते थे जिस तरीके में हमको लगता था कि यार सही बात है, सही बात है, हमारे मंदिर, हमारे त्योहार इस वेस्टेज हैं, सिर्फ एक मजाक बना के रख दिया गया था। और आज की डेट में वो जब सर्कुलेट होते थे, काफी दिन पहले की बात अब तो मैं बोलूंगी, क्योंकि जब से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है और जब से मेरे ख्याल 2019 के बाद से एक बहुत बड़ा चेंज आया है माइंडसेट में, उन लोगों में जो अपने आप को सनातनी होने पे गर्व करते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हाँ हम हिंदू हैं और हमें गर्व है अपने हिंदू होने पे। आज की डेट पे अगर आप देखते हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा तो 80% कमी आई है इस तरीके के मीम्स में, जहां हमारे त्योहारों को और हमारे देवी देवताओं को मजाक का एक ऑब्जेक्ट बना दिया जाता था, या मजाक की मीम्स बना दी जाती थी। और अब हम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग अब उस चीज को अपोज करते हैं, फॉरवर्ड नहीं करते हैं, और अगर पॉसिबल होता है तो पलट करके जवाब भी देते हैं। ये फर्क हुआ है। पूरा विपक्ष, अगर मैं बात करती हूँ पूरे विपक्ष की, पूरे इंडिया अलायंस की, जो घमंडिया अलायंस जो है, जिसको कि मोदी जी कहते हैं घमंडिया अलायंस, पूरा का पूरा विपक्ष इस समय फोटो सेशन पे निकला हुआ है। जिसको देखो वो भी अपने को जय श्री राम, और वो जिसको देखो वो अपने मंदिर मंदिर जा रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, सुंदरकांड का पाठ बिठा रहा है। ये फर्क पड़ा है। वो जो अपने आप को जालीदार टोपी पहन करके और चेक वाला जो गमछा होता है कंधे पर डाल करके, और ऐसे करते थे, और इफ्तारी जा करके खाते थे, इफ्तारी के लिए लोगों को अपने यहाँ पे इनवाइट करते थे, या चर्च में जाते थे, क्या क्या ड्रामे करते थे। आज वो भी आज मजबूर हो गए हैं अपने आप को जय श्री राम, राम राम, जय माता दी बोलने के लिए। ये फर्क पड़ा है, क्योंकि हिंदू अब यूनाइट हो गया है और हिंदू को अभी समझ में आ गया है कि हम क्या हैं। और अगर हम पहले ऐसे थे, हम बिखरे हुए थे, ऐसे हम बिखरे हुए थे, आज हम ऐसे हो गए हैं। ये जो ताकत है, इसने परेशान करके रखा हुआ है इन दुकानदारों को, यूरोपियन कंट्रीज को, अमेरिका को। बॉलीवुड कैसे अछूता रह सकता है, क्योंकि बॉलीवुड में तो रहीम चाचा हमेशा बहुत अच्छे हुआ करते थे, 786 बहुत अच्छा हुआ करता था, मम्मी एक है, पापा एक है, लेकिन अमर, अकबर, एंथनी हुआ करते थे, तीन हुआ करते थे। और शिव जी के मंदिर में आप जा रहे हैं, मैं विश्वास नहीं करता हूं, और मैं तुम्हारे दर पे नहीं आऊंगा, फलाना ढिमकाना, मतलब बड़े बड़े डायलॉग्स बोले जाते थे। और पीके को हम कैसे भूल सकते हैं, जहां पर कि आमिर खान ने हमारे देवी देवताओं को, हमारे वो जो एक पत्थर जिसको हम अगर कहीं पर रखे एक टीका भी लगा देते हैं ना, वो भी हमारे लिए पूजनीय हो जाता है। कितना मजाक उड़ाया था। आज वो बॉलीवुड भी घुटनों पर आकर के बैठ गया है। उनको भी समझ में आ गया है कि हमारा अब अगर मजाक उड़ाया
तो उनकी दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी, और हो ही गई है बंद उनकी दुकान। कौन से देखने जाता है उनकी मूवीज? या अब अगर इस तरीके की, आपको याद होगा एक मूवी आई थी अभी, राम जी के ऊपर एक आई थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा था, जिसमें कि सैफ अली खान था और उसने रावण को किस तरीके से डिपिक्ट किया था, मनोज मुंतशिर ने किस तरीके से मजाक उड़ाया था और किस तरीके से बी लिटिल किया था, कितना छोटा कर दिया था हमारी रामायण। वो रामायण, वो मूवी जिस तरीके से पिटी है, जिस तरीके से औंधे मुंह के बल गिरी है, इससे बॉलीवुड को भी समझ में आ गया है कि नहीं, इनफ इज इनफ नाउ। अब हम भगवान का, हिंदू का अब हम मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। और पहले एक चीज और हुआ करती थी बॉलीवुड के टाइम पर कि जो अगर टीका लगा हुआ कोई दिखता था तो हमेशा विलन होता था। उस पुजारी को दिखाया जाता था कि वो टीका लगाकर है और मंदिर में वो कुछ अनाप शनाप हरकतें कर रहा है या लोगों को वो गलत रास्ता दिखा रहा है। सब बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारी एकता ने बॉलीवुड को घुटने पर ला करके बिठा दी है, और वो भी अब हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए और आकर के हमारी मूवीज अब आप देखना शुरू करिए। ये फर्क हुआ है। पहले हिंदू ना तो अपने देश में प्रोटेस्ट करता था क्योंकि उसको शर्म आती थी, वो कहता था कि हम नहीं करेंगे, दूसरा प्रोटेस्ट कर तो रहा है, हमको जाने की क्या जरूरत है उस प्रोटेस्ट में, या हमको खड़े होने की क्या जरूरत है, ये 10 12 15 लोग जो खड़े हुए हैं ये लोग कर तो रहे हैं। वो अपने कंफर्ट जोन में रहता था, कभी भी बाहर नहीं निकलता था। लेकिन अब जो है हिंदुस्तान के बाहर, अगर हम विदेश में भी अगर हम देखें तो वहां पर भी प्रोटेस्ट होने लगे हैं। वहां पर भी अगर मजाक उड़ाया जाता है तो वहां का हिंदू भी वोकल हो गया है, वहां का हिंदू भी अपनी आवाज उठाने लगा है और उसको वो कहने लगा है नहीं, आप हमारे धर्म का हम मजाक नहीं उड़ा सकते, और बॉयकॉट करने लगा है, सड़क पर उतर आया है, बॉयकॉट करने लगा है। जैसे लंदन में अगर हम देखें तो लंदन में बहुत सारे जो शॉप्स हैं और बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट स्पेशली अगर मैं बात करूं, क्योंकि पाकिस्तान सबसे आगे है हमारा मजाक उड़ाने में, हमारे हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने में। कुछ तो चुल है उनको ना, कुछ तो प्रॉब्लम है ना उनको, उनको बॉयकॉट कर दिया जा रहा है। वो वहां पे अब उनके शॉप्स में, उनके रेस्टोरेंट्स में लोगों ने जाना बंद कर दिया, स्पेशली हिंदू से जाना बंद कर दिया है। ये एक चुभन है। इस चुभन ने यूरोप को और अमेरिका को प्रेशराइज कर दिया है, परेशान कर दिया है। और हम जो पहले अपने आप को बैकवर्ड फील करते थे, हम जो पहले अपने आप को शर्म करते थे कि अरे हम हिंदू हैं, हम बैकवर्ड हैं, हम जो है ज़मीन पे बैठ के खाना खा लेते हैं, हम हाथ से खाना खाते हैं, हम फोक और नाइफ नहीं यूज़ करते हैं, या हम जो है दिन में नए नए कपड़े अगर हम पहन कर तभी हम पूजा करने के लिए जाते हैं, हम चप्पल उतार करके हम मंदिर में जाते हैं। बहुत बैकवर्ड फील किया करते थे अपने आप को। आज आज वो हिंदू जो है वो खड़ा हो गया है और अपने आप को, अपने कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को लेकर के शेयर करने में, बताने में उसको कोई शर्म नहीं आती है। अब उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, बल्कि अब हम अपने आप को सुपीरियर फील करते हैं। और आज पूरे भारत का जो जलवा है, पूरे भारत का जो एक टशन है जिसको हम कहते हैं ना, जय श्री राम की वजह से हुआ है। जय श्री राम का एक मंदिर बना है और सारे हिंदू कहने लगे हैं कि हमारा एक लक्ष्य है, भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। आज मैंने टीवी पे देखा बहुत सारे मुस्लिम्स भी जो हैं अब जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और फतवे भी जारी हो रहे हैं, मगर हु केयर्स। अब उनको भी समझ में आ गया है कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनको भी समझ में आ गया है कि उनके जो पूर्वज हैं वो भी जय श्री राम के ही वंश के हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा? ये मेरा छोटा सा एक प्रयास है, छोटा सा मेरा एक प्रयास है कि राम मंदिर बनने के बाद में वर्ल्ड वाइड हिंदुओं में क्या चेंजेस आए हैं, मैंने आगे बढ़ाया है। आप भी मेरे वीडियो को या कहीं पर भी आपको इस तरीके का कुछ मिलता है उसको आप आगे जरूर बढ़ाइए, ताकि वो छोटा सा जो एक पॉकेट है हमारा, जो अपने आप को सीडो सेक्युलर कहता है या सेक्युलर कहता है, वो भी जगह, उसको भी समझ में आए कि आखिर में क्या ताकत है हमारे सनातन की, क्या ताकत है हमारे हिंदू होने की, और
हम गर्व से कहते हैं, मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ। नमस्कार, मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। स्पेशली इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि लोगों तक मेरी आवाज पहुंचे और लोगों तक ये समझ में आ जाए कि जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।